हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर प्राजक्ता ही है। आज हम एक परेशान करने वाली समस्या के ऊपर बात करेंगे जो कि है एसिडिटी। कई लोग इसे खट्टी डकार, सीने में जलन या फिर पेट में जलन कहते हैं। ये सिर्फ खाना खाने की आदतों की वजह से ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से भी जुड़ी हुई होती है। तो एसिडिटी क्या है? तो हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एसिड बनता है, लेकिन यह एसिड ज्यादा होने की वजह से हमारे फूड पाइप या फिर इसोफेगस हम जिसे बोलते हैं वहां तक अगर पहुंच गया तो सीने में जलन या फिर खट्टी डकार या फिर भारीपन, पेट फूलना या फिर गैस बनता है और इसे ही हम कहते हैं एसिडिटी। तो उससे बार बार खांसी या फिर गले में खराश भी हो सकती है। तो एसिडिटी के कुछ कारण हैं, जैसे कि ज्यादा तला भुना खाना या फिर मसालेदार खाना, ज्यादा टी, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना। अल्कोहल से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। देर रात हैवी डिनर करना या फिर लंबे समय तक खाली पेट रहना जिससे एसिड और सिक्रेट होता है। स्मोकिंग और स्ट्रेस और ज्यादा वजन बढ़ाना जिससे मतलब ओबेसिटी के बाद जो हमारे पेट का अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सेम लाइक प्रेगनेंसी में भी एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ गया तो उससे भी एसिडिटी ज्यादा होती है। कुछ मेडिसिन है जैसे कि पेन किलर्स हो गए, और रिसर्च में पाया गया है कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में एसिडिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा एसिडिटी की वजह से अगर लंबे समय तक आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें आता है कि आपके पेट में घाव आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्सर। खून की कमी हो सकती है क्योंकि आयरन और B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो पेट में ही होता है। तो फूड पाइप जो है हमारा उसमें चोट आ सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं जिसको GERD भी हो सकता है। और अगर लंबे समय जैसे कि 15 साल 20 साल से हाइपर एसिडिटी हो रहा है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको कैंसर का रिस्क हो जाए। ठीक है, कुछ गलत धारणाएं जैसे कि मिथ्स होते हैं जैसे कि दूध पीने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। सच तो यह है कि थोड़ी देर आराम जरूर मिलेगा आपको, लेकिन बाद में एसिड और बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि भूखे रहने से एसिडिटी नहीं होगी, तो सच है कि खाली पेट में एसिड और सिक्रेट होगा और एसिडिटी होगी। और लेमन वाटर, और लेमन ऑलरेडी एसिडिक होता है तो उससे भी एसिडिटी और बढ़ेगी। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए हम लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि योगर्ट या फिर दही या फिर छाछ जो होता है वो पीने से हमारे जो गट बैक्टीरियाज है, हेल्दी गट बैक्टीरियाज, वो बढ़ते हैं और उससे एसिडिटी कम होती है। आप फाइबर्स बढ़ा सकते हैं जिसमें नट्स या फिर ग्रेन्स बढ़ा सकते हैं। वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स खा सकते हैं, पपाया या फिर बनाना हो गया। कुछ मसालेदार कम करके सिंपल फूड्स जैसे खिचड़ी हो गया, ओट्स हो गया। कुछ वेजिटेबल्स जैसे लौकी हो गया, कुकम्बर, कोकोनट वाटर भी बहुत बेनिफिशियल है एसिडिटी कम करने के लिए। आप छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं। रात को सोने से पहले 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए योगा, वॉक या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। और वजन अगर ज्यादा है आपको तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में कुछ घर के नुस्खे हैं जैसे कि सौंफ या फिर जीरा पानी या फिर तुलसी के पत्ते, अदरक का पानी, ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा है कि मेडिसिन आप एंटासिड्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि बार बार अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि GERD या फिर कैंसर उसका जो रूल आउट करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है।